लेकिन एकल विद्यालयों के लिए काम करने वाले हर कार्यकर्ता, हर दानदाता और हर उसके मार्गदर्शक के अभिवादन के लिए मैं यहां पर आया हूं। आप संसार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। पहले मुगलों के अत्याचार और बाद में किया गया अंग्रेजों के द्वारा हमारा बुद्धिभेद, इन सब की शिकार बना हुआ हमारा देश रसातल में ही चला जाता यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता और यदि एकल विद्यालय का काम नहीं होता। और रामादिवद वर्तितव्यम, भगवान श्री राम और उसके परिवार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। ऋषियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर्स बना करके भगवान आसपास दिन भर घूमते, वनवासियों का संगठन करते, वही कार्य करते जो एकल विद्यालय वाले कर रहे हैं। हमारी एकता, हमारी जागरूकता और हमारी कार्यनिष्ठा रंग लाएगी, बाकी परिस्थितियां अपने आप छट जाएगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा, एकल सेवा धर्म हमारा। एकल सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। ठाकुर हमरे अवध विहारी, हम है अवध विहारी के। एकल सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। 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 हम है अवध विहारी के। 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 वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि
मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आज मैं यहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने के लिए आया हूँ। और मुझे ये लड़ाई झगड़ा हमारे दिल्ली के जो एकल के कार्यकर्ता है उनके साथ करना है। पूज्य भाईशी की कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ और यहाँ से कुछ अंतर पर मेरी कथा का आयोजन हुआ। दिल्ली वालों को थोड़ा मिलकर के विचार करना चाहिए था। मुझे यहाँ पर एक श्रोता के रूप में बुला लेते तो मेरा कितना कोटि कल्याण हो जाता, ऐसा मुझे लगता है। नवरात्रि की पावन यह बेला, पूज्य भाईशी की कथा, राम कथा, यह सुबह संजोग मुझे एक श्रोता के रूप में प्राप्त हो जाता यदि इन लोगों का आपस में कुछ मेल जोल रहता और एक दूसरों को पता होता कि ऐसा आयोजन हो रहा है। इनको पता नहीं वो हो रहा है, उनको पता नहीं ये हो रहा है, और कुछ तो भी हो गया। ये दिल्ली वाले गड़बड़ करते ही करते हैं। गत 20 वर्षों में गड़बड़ करते आए, लेकिन इस वर्ष सुधर गए हैं, ऐसा मैंने सुना है। इस वर्ष बदल गई है दिल्ली, तो अब सुधर जाएंगे। आप सबके बीच अपने को पाकर मैं आह्लाद का अनुभव करता हूं। लड़ाई झगड़े की बात तो एक परिहास मात्र है, वह प्रेम का कलह है। लेकिन एकल विद्यालयों के लिए काम करने वाले हर कार्यकर्ता, हर दानदाता और हर उसके मार्गदर्शक के अभिवादन के लिए मैं यहां पर आया हूं। आप संसार का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। मेरा देश जो संसार का सर्वोत्कृष्ट देश है, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागा। वे धन्य है जो भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं। हम उन धन्यतम लोगों में से हैं। यह देश कितना श्रेष्ठ है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत से लेकर के समस्त हमारे ग्रंथों में हम लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन गत कुछ सदियों से इस देश के पतन का जो दौर आरंभ किया गया और अनेक प्रकार की यातनाएं, अनेक प्रकार की यंत्रणाएं और अनेक प्रकार का बुद्धिभेद करने का जो प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया, पहले मुगलों के अत्याचार और बाद में किया गया अंग्रेजों के द्वारा हमारा बुद्धिभेद, इन सब की शिकार बना हुआ हमारा देश रसातल में ही चला जाता यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता और यदि एकल विद्यालय का काम नहीं होता। भगवत गीता की दैवी संपत्ति के सारे गुणों से अलंकृत इस देश की अत्यंत महती परंपरा, उस परंपरा के रहते हुए भी हम लोगों ने जो दुर्दिन देखे और उसमें से जो बाहर आने का गत दशक में एक सफल प्रयास हुआ। हम लोगों ने सुना मेरा देश बदल रहा है। हम लोगों ने सुना अब देश
विश्व गुरुत्व की ओर बढ़ता जा रहा है। ये जो कुछ हो रहा है उसमें एकल विद्यालय अभियान का अत्यंत बड़ा हाथ है, अत्यंत बड़ी सेवा है, इसे मान्य करना चाहिए। हम भगवान श्री राम के आराधक हैं और भगवान श्री राम के बारे में यह कहा गया कि वे धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्मः, ऑल मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज राम। और यह भी बार बार कहा गया कि आपको धार्मिक बनने के लिए ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपको केवल श्री राम को जानने की आवश्यकता है। और रामादिवद वर्तितव्यम, भगवान श्री राम और उसके परिवार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। क्या किया भगवान श्री राम ने? त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। इन अत्यंत सधे हुए शब्दों में भगवान सुखदेव जी महाराज ने श्री राम प्रभु की वंदना की है। अयोध्या की जिस संपदा को देख करके देवराज इंद्र के भी मुख में लार छूटे, इतनी संपदा पर अपना अधिकार होने पर भी उसको स्वेच्छया तिलांजलि देकर के श्री भगवान अधिकार की लड़ाई न लड़ते हुए कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़े। और प्रभु ने हमारे सामने जो आदर्श रखे हैं, ध्यान रखना, ये सारे के सारे आदर्श लगभग अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं जब हम प्रभु के वनवास का वर्णन सुनते हैं। एक बात प्रभु ने देख ली थी, विस्तार का समय नहीं है, लेकिन यह मत समझना कि भगवती जानकी का अपहरण रावण ने किया इसलिए रावण मारा गया। भगवती जानकी का अपहरण रावण नहीं भी करता तो भी भगवान श्री राम का वध करने के लिए ही आगे बढ़े हुए थे। इसके सारे प्रमाण वाल्मीकि में है। आयु के 16वें वर्ष में प्रभु ने यह निश्चय किया है विश्वामित्र महर्षि की प्रेरणा से कि इन सबका मैं निपात करके रहूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय, यह प्रभु का मिशन स्टेटमेंट है। लेकिन प्रभु के ध्यान में एक बात आ गई थी कि प्रतापी रावण ऐसे ही समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए आवश्यकता एक बात की है और वह बात है सेतु बंधन। समाज में हृदयों का सेतु निर्माण करने की आवश्यकता है। समाज कटा हुआ है, बटा हुआ है और यह समाज का आपस में कटना और बटना यह रावण का मुख्य बल है। वाल्मीकि रामायण में रावण घबराया, यह प्रथम बार उल्लेख कब आता है? सागरे सेतु बंधनतम न सद्दध्यां कथंचन। शुक शौनक ने जब कहा कि सागर के ऊपर राम ने सेतु बनाया, क्या बात करते हो, सागर के ऊपर सेतु बन सकता है? ना ना, मैं विश्वास नहीं करता। रावण घबरा गया। फॉर फर्स्ट टाइम पत्थरों का सेतु भगवान श्री राम ने 100 योजनों के सागर के ऊपर निर्माण किया। यह बात तो एक है मित्रों, मुख्य बात यह है पत्थरों के इन सेतु से ऊपर चढ़कर के आने वाली जो सेना थी उसमें अयोध्या के कितने लोग थे? अयोध्या की राजस्पृशा की मुक्ति के लिए अयोध्या से केवल 2 योद्धा थे, भगवान श्री राम और लक्ष्मण। बाकी योद्धा कहां से आए? मुख्य बात यह है
प्रभु ने 14 वर्ष लगा करके जो सेतु बंधन किया था, वह हृदय से हृदयों को मिला करके किया हुआ सेतु बंधन था। अयोध्या के क्षत्रियों का श्रृंगवेरपुर के भीलों के साथ उन्होंने संबंध जोड़ दिया, इन भीलों का ऋषियों के साथ जोड़ दिया। इन ऋषियों का और निषाद, कोल, भील, इन सब का वानरों के साथ संबंध जोड़ा, और वानरों का भी राक्षसों में जो सज्जन थे उनके साथ संबंध जोड़ा। भगवती सीता जी के अपहरण की स्थिति निर्माण होने पर भगवान के स्थान पर हम होते तो क्या करते, विचार करो। हम तुरंत अयोध्याबाद वृत्त भेजते, लाइटनिंग कॉल करते, भरत सेना लेकर के आओ, भाभी का अपहरण हुआ। प्रभु ने कुछ नहीं किया। मेरे कार्यकर्ता मैं निर्माण करूंगा, मेरी शक्ति मैं जागृत करूंगा। और प्रभु ने स्वयं इन 14 वर्षों में ऋषियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर्स बना करके और सारे वनवासियों का संगठन निर्माण किया। वाल्मीकि रामायण में आपको यह मिलेगा कि भगवान दंडकारण्य में किस ऋषि के यहां पर 3 दिन रहे, 5 दिन रहे, 2 दिन रहे, 1 मास रहे, अधिकतम 1 मास रहे हैं और कम से कम 2 दिन रहे। ऋषियों के आश्रमों को हेडक्वार्टर्स बना करके भगवान आसपास दिन भर घूमते, वनवासियों का संगठन करते, वही कार्य करते जो एकल विद्यालय वाले कर रहे हैं। और इसका परिणाम था दक्षिण भारत की इन सारी जनजातियों के संगठन का परिणाम यह था, जिस रावण ने 10 दिशाओं को जीत लिया था, उस रावण को पराभव झेलना पड़ा और उसको नष्ट होना पड़ा। वो रावण दशमुख था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। आज हमारे सामने सैकड़ों मुख वाले रावण देश विदेशों में बैठे, ध्यान रखना। इस देश की संस्कृति को चुनौती देने वाले, इस राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने की आकांक्षा रखने वाले असंख्य लोग गत 200 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं कि देश खंडित हो जाए। इन सबकी इच्छा यही है कि देश पुनः उठे नहीं, लेकिन परमात्मा की कृपा भी बहुत है इस देश के ऊपर। लगभग लुप्त प्राय हो रही थी इस देश की अस्मिता, उस समय पुनर्जागरण का दौर निर्माण हुआ। और पुनर्जागरण की संजीवनी क्या थी? पुनर्जागरण की संजीवनी भी राम का नाम था और राम मंदिर का लक्ष्य था। राम जी के नाम से और इस लक्ष्य से देश प्राणवान बन गया, प्राणवान बन करके खड़ा हो गया, और सारा परिवर्तन आप देख रहे हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। यहां पर हम लोगों को रुकना नहीं है मित्रों। भगवान श्री राम की प्रेरणा लेकर के हम लोगों को राम राज्य तक आगे चलना है, और राम राज्य तक आगे चलने के लिए आप सब लोगों को अपनी पूरी शक्ति लगा करके एकल के अभियान को प्राणवान बनाना है। हर दानदाता का मैं आवाहन करूंगा, हर कार्यकर्ता का मैं आवाहन करूंगा। आपका धन, आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा जिस कार्य में लग रही है वह एक महान यज्ञ है। इस महान यज्ञ में जिसकी जिसकी आहुति पड़ेगी, परमात्मा उसके ऊपर अनंत गुना कृपा बरसाए बिना नहीं रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। आप लोग इसी प्रकार का कार्य निरंतर करते रहिएगा। थमना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है और बिकना भी नहीं है कि एकल का काम केवल करते जाना है। ये काम रंग लाएगा, राम राज्य आए बिना नहीं रहेगा।
कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, राम राज्य की आपकी संकल्पना क्या है? अरे मैंने कहा, हमारी संकल्पना क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही राम राज्य का मैनिफेस्टो है। राम राज्य समानता का राज्य है, शोषण रहित राज्य है, सबके विकास का राज्य है, भेदभाव रहित ऐसा यह राज्य है। ऐसा समाज निर्माण करने के लिए हम लोगों को कुछ त्याग करना पड़ेगा, कुछ देना पड़ेगा। हमारे वनवासी बंधु बहुत वंचित रहे हैं, पीढ़ियों तक वंचित रहे हैं, शताब्दियों तक वंचित रहे हैं, और इनकी दुर्दशा का बहुत बड़ा गैर लाभ अनेक पापियों ने लिया है। 5-5 किलो चावल में इनको मतांतरित कर दिया गया है। यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह स्थिति बदलने के लिए हम लोगों को जागरूक होकर के एकल के अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आप जितना आगे बढ़ेंगे, मैं आपके साथ सर्वदा आपके साथ खड़ा हूं, यही आपको मिलेगा। भारत माता की। हम लोगों का यह अभियान चलता रहेगा तो अपने आप हमारी आंखों के सामने हमने राम जी के मंदिर को बनते देखा, हमारी आंखों के सामने हमने 370 की धारा को हटते हुए देखा, हमारी आंखों के सामने हम लोग हमारे देश को सर्वोच्च स्थिति में गुरु पद पर विराजमान होते हुए भी देखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। निर्माण होने वाली परिस्थितियां, इन पर हम मात करेंगे। हमारी एकता, हमारी जागरूकता और हमारी कार्यनिष्ठा रंग लाएगी। बाकी परिस्थितियां अपने आप छट जाएगी। ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। भारत माता की।